अल्लाह का फजल करम है हमारे दरमियान मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम के साथ साथ मशहूर आलिम दीन, बल्कि यूँ कहा जाए इंटरनेशनल फ़क़ीहुल असर मौलाना मुफ्ती अख्तर मादरी साहब तशरीफ़ फरमा है। हमारा उनके जो है साए में बैठकर बहुत सारी एजेंडे हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू होगी, और ये 16वां इजलास है। इससे पहले 15 इजलास के अंदर बहुत सारे मौजू के ऊपर गुफ्तगू हुई, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितने एजेंडे पर गुफ्तगू हुई है, जितने शुरकाए मजलिस हैं, अगर उनमें से 1/4 भी अगर जो है अज़्म मुसम्मम कर लेते कि हम जो है इस जो बात कही जा रही है अल्लाह उसके रसूल की, हम लोग उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को नहीं कहेंगे, कम से कम इस इलाके का कायापलट जरूर जाता। लेकिन हम लोग सुनते तो जरूर हैं, लेकिन शायद इरादा करके नहीं आते हैं कि जो बात हम सुनेंगे अल्लाह रसूल की, उसके मुताबिक हम लोग खुद भी जिंदगी गुजारेंगे, अपने गांव के अंदर माशरे का भी सलाह करेंगे। अभी जैसे मुखिया जी ने बहुत अच्छी बात फरमाया उन्होंने, और सारी चीजों का दारोमदार मेरे ख्याल में सिर्फ एक चीज है कि हमारे दिल के अंदर खशियत इलाही अगर पैदा हो जाए, दुनिया में आने का मकसद अगर हमारे समझ में आ जाए, और उस मकसद के तहत अगर हम जिंदगी गुजारना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है जितने एजेंडे सारे एजेंडे जो है खुद ब खुद हल हो जाएंगे। क्योंकि सारे एजेंडे का मकसद क्या है कि इंसान को खुदा के कुर्ब हासिल हो जाए, खुदा के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारना आ जाए। इसको एक मिसाल से हमारा समझते हुए चले कि दुनिया एक समंदर है, दुनिया एक समंदर है। हमारा जिस तरह से समंदर के अंदर छोटी बड़ी सभी कश्तियां चलती, वो कश्ती जो जा रही है, कभी उसके मुआफ़क़त में पानी का बहाव होता है, कभी कश्ती के मुखालफत में पानी का बहाव होता है। मुआफ़क़त में होने के बाद भी जो कश्ती पर सवार है वो कोशिश करता है कि हमारी कश्ती हमारे मकसद की तरफ जो है जाए। ऐसा न हो कि हमारे मकसद से जो है हिरास होकर के और पानी के बहाव किसी जो है चट्टान से टकरा जाए, किसी घास से टकरा जाए, किसी जो है दूसरे तरफ कहीं वो चला नहीं जाए। तो इसलिए जो है कश्ती पर सवार आदमी हर वक्त चौकन्ना रहता है, हर वक्त वो जो है अपने दिलो दिमाग को जो है मुतनब्बा रखता है कि कहीं हम जो है अपने मकसद से जो है मुनहरिफ होकर के दूसरी तरफ न चले जाए। और जब पानी का बहाव मुआफिक नहीं होता, ना मुआफिक होता है, तो उस वक्त और ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत पड़ती है। मेरे मोहतरम, हमारा जिस तरह से वो कश्ती वाला हर वक्त वो चौकन्ना रहता है, अगर कश्ती में किसी तरह से वो पानी अगर आना शुरू हो जाए तो वो आदमी जो है और ज्यादा बेचैन हो जाता है कि मालूम होता है कश्ती जो है पानी लेते लेते डूब जाएगी, हम इसमें हिलाक हो जाएंगे। यही हाल मेरे मोहतरम हमारा आपका है कि दुनिया में हमारा आप जिंदगी जरूर गुजार रहे हैं, कश्ती के मानद हम लोग चल रहे हैं, और फिर जमाना जो है जिधर हमारी कश्ती जा रही है या जाना चाहिए, हमारा दौर हमारे मुआफिक नहीं है, मुखालिफ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग कश्ती में सवार हैं, कश्ती जो है पानी ले रहा है, हम लोग डूबने के कगार पर है, लेकिन फिर भी हम लोगों को होश नहीं आ रहा है। क्योंकि दुनिया जो है जिंदगी गुजारने की जगह, जिस तरह से पानी कश्ती के चलने की जगह, अगर वो पानी कश्ती में आ जाएगा तो कश्ती डूब जाएगा। उसी तरह से दुनिया में हमारा आपको चलने के लिए अल्लाह ताला ने दिया। मकसद क्या है? अब दुनिया मज़रातुल आखिरह, कि दुनिया आखिरत की खेती है, या हमारा आपको अल्लाह ताला ने ज़ाहिरा तैयार करने के लिए भेजा। अगर ये दुनिया हमारे दिल दिमाग के अंदर सरायत कर जाए, और दुनिया जो है ऊपर कश्ती के जैसे दुनिया से बच बचा के चलने के बजाय दुनिया को हम अपने दिलों में बसा लें, दुनिया की मोहब्बत में हम खो जाए, और दुनिया ही अपनी जो है मकसद की जिंदगी बना लें, तो मेरा ख्याल है कि हमारे आपकी जिंदगी नाकाम और नामुराद होगी।
और इसके बाद जितने भी हमारे और आपके जो है मकासद हैं, सारे मकासद जो है वो जो है ज़ाये हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, किसी मकसद में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरे मोहतरम मुख्तसर सी बात यह है कि हम और आप इस दुनिया की हकीकत को समझें और ये समझ लें कि दुनिया में रहने के लिए हम नहीं आए हैं। जिस तरह से कश्ती वाला समंदर में नहीं चाहता है कि हमेशा रहने के लिए हम आए, कश्ती वाला भी समझता है कि हम मकसद की तरफ जा रहे हैं, जब हम चले जाएंगे तो दुनिया को छोड़ समंदर से निकल जाएंगे। वैसे हमारा आपको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है मकसद जिंदगी हल के मुताबिक अल्लाह की रजा वाले अमाल को करने के लिए। अगर उस रजा वाले अमाल को हम करना शुरू कर दें तो ना किसी एजेंडे की जरूरत है और न किसी और चीज की जरूरत है। अल्लाह ताला हमारा आपको चंद बातें समझने की और जिंदगी की हकीकत को समझकर अपने जो है रजा वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मालूम लगी।